हेलो जी, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इसी आशा के साथ आज एक छोटी सी शुरुआत करते हैं अपने ब्लॉग की। तो अभी वो वानिका है तैयार हो चुकी है, तो आज मैंने छुट्टी ले ली है अपने ऑफिस से और मैं आज इनको मिला के लाता हूँ उनकी नाना जी से, बॉबी को, क्योंकि बॉबी को जाना है देखने के लिए अपने चाचा जी को। तो वानिका को भी हमने तैयार किया है इसलिए वानिका ने देखो चंदन का तिलक लगा लिया है, जो कि विभोर भाई ने लगाया है। और वो भी कह रही थी कि इसको नाना जी के साथ लेके चलेंगे तो नाना जी को देख के खुश हो जाएगी ये, और नाना जी इसको देख के खुश हो जाएंगे। तो देखते हैं कौन किसको देख के खुश होता है। मुझे तो लग रहा है नाना जी खुश हो जाएंगे वानिका को देख के, क्योंकि वानिका को नाना जी की बहुत बातें करती है और इसकी एक्टिविटी देखते रहते हुए। हाँ, पर अभी ये थोड़ी सी नाराज़ हो रही है। ये चाहते हैं कि पापा जी मुझे अपनी गोदी ले ले, और उसकी बहन की गोदी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इसको। आओ चलो, आ जाओ। मैं आ गई मेरी गोदी, और पापा की गोदी आते ही बिल्कुल खुश हो जाती है वानिका। और ये तिलक किसने लगाया है? ये तिलक लगाया है विभोर भाई ने, है ना। सबको बाय बाय कैसे करेगी वानिका? एक बार बाय बाय, ऐसे सबको बाय बाय कर देगी वानिका, क्योंकि वानिका जब चलती है ना मेरे साथ में तो बाय बाय शुरू हो जाता है वानिका का। और बाय बाय करने का स्टाइल वानिका का मुझे बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा लगता है। आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा कि वानिका बाय बाय किस तरह से करती है। वानिका इसलिए गुस्सा होने लगी थी क्योंकि वानिका को बाहर जाना था, और जो विभोर भाई है वही वानिका को बाहर लेके जाता घुमाने के लिए। तो वो पूजा करने लगा है, तो जिस कारण वानिका उसको उठाने की कोशिश कर रही थी बार बार कि मुझे बाहर लेके जाओ। अब मैं बाहर की तरफ चल दिया तो वानिका खुश होगी। नहीं नहीं, गुस्सा आ गया वो, वानिका को बहुत गुस्सा आ गया। और वानिका को कभी गुस्सा आता है कभी हंसी आती है, कुछ पता नहीं लगता है। इधर अंशे आ गई तो अंशे को देखने लगी। हाँ हाँ, देखो मुझे वानिका दूर से ही बाय बाय करने लगी है, जाके ही बाहर जाने की बाय बाय दूर से करने लगी कि इसको कुल मिला के बाहर जाना था, इसीलिए थोड़ी सी ये चिड़चिड़ी सी हो रही थी। तो इसको बाहर जाना बड़ा पसंद है, सभी बच्चों को बाहर जाना पसंद होता है ज़्यादातर। तो चलिए जी, खैर हम रेडी हो गए हैं और बॉबी भी तैयार होने लग रही है। आज हम रहेंगे चाचा जी के पास और उनके हालचाल पूछेंगे, बातचीत करेंगे और फिर आगे अपना काम करेंगे। तो लौटना हमारा आज ही होगा, कल का नहीं। इधर जाने से पहले ही मम्मी ने काम करना शुरू कर दिया है। बॉबी के जाने के बाद सोची कि थोड़ा बहुत काम जो बच गया है वो फिनिश कर लो। वैसे तो लगभग लगभग बॉबी ने सारे काम कर दिया है, सब लगा दिया है। और आजकल दवाइयाँ इतनी चल रही है कि हमारे किचन के अंदर भी दवाइयाँ आ गई है। खाने के साथ साथ हम ये भी खा रहे हैं सब चीज़ें, तो ये सब दवाइयाँ यहीं भी रखी हुई है। तो उठा के देने में थोड़ा सा ईजी रहता है यहाँ से, इसलिए सब दवाइयाँ यहीं पे रख दी है। तो कन्नू का तो 1 महीने से दवाई चल रही है लगभग, उसको तो अब मम्मी कह रही है कि फिर से दोबारा से चेकअप करवा लो एक बार उसके। वैसे तो चेकअप उसका हो गया था एक बार, तो ऐसे तो रिपोर्ट उसकी ठीक ही आई थी, पर खांसी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है। और सब तरह की शीशी उसको, खांसी की दवाई, एंटीबायोटिक दवाई है, सब दे के देख चुके डॉक्टर ने। अब डॉक्टर ने मना कर दिया कि एंटीबायोटिक मत दो, सिर्फ खांसी का सिरप ही देते रहो और नॉर्मल दवाइयाँ दो। तो वो भी चल रहा है। ऐसे नहीं कह सकते कि आराम नहीं है, आराम तो काफ़ी है, पर कभी कभी अभी भी खांसी उठ जाती है, तो कभी कभी तो खैर चलता है। और ये बॉबी आ गई है रेडी हो गए अंदर से एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो आज जा रही है बॉबी चाचा से मिलने। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बातचीत करके आएगी। तो आज बॉबी को काफ़ी टाइम मिलेगा बात करना है, क्योंकि अब वे बातें भी करने लगी है थोड़ी थोड़ी। बात करने लायक नहीं आता। अभी बात करने के नहीं था, उस टाइम पे चोट ज़्यादा लगी हुई थी, तो अब बातें कर सकते हैं। तो इसलिए बॉबी को 20 दिन हो गए चलते चलते। 20-25 दिन। तो चलिए आज मैं भी वहीं रहूँगा और बॉबी वहीं रहेगी, तो आप लोग भी हमारे साथ ही बने रहिए। तो जी कन्नू को हम ही छोड़ के जा रहे हैं, कन्नू को लेके नहीं जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लोग हो जाते हैं, क्योंकि बाइक से जाएंगे। तो इसलिए कन्नू को नहीं लेके जा रहे हैं। और कन्नू अपने स्कूल गया हुआ है रोज़ की तरह, वो भी स्कूल जाने लगा फिर से, उसका रूटीन बन गया। कुछ दिन तो बिगड़ गया था क्योंकि दवाइयाँ की वजह से वो 1-2 दिन स्कूल उसका छोड़ा है। पर अभी उसको दवाइयाँ जो देनी शुरू की है ना हमने, तो उसको दवाइयाँ दे के स्कूल भेजते हैं। और स्कूल उसको रोज़ मैं छोड़ के आता हूँ, वैन से नहीं भेजते हैं। तो मास्क लगा के भी जाता है वो, इसलिए उसको स्कूल छोड़ने लगे हैं जब वो ठीक हो गया उसके बाद, क्योंकि किसी बच्चे को और को खांसी ना लग जाए। उसको खांसी हो रही थी, इस वजह से स्कूल कैंसिल करा देता। किसी बच्चे को लग भी सकती है, किसी बच्चे से लग भी सकती है, तो दोनों ही काम होते हैं। इसलिए उसकी सेफ्टी के लिए थोड़ा सा हमने उसका स्कूल बंद करा दिया था, और बच्चों की सेफ्टी के लिए भी। पर अब उसकी ठीक हो गई है, तो कभी कभी खांसता है तो बोलते हैं, तो स्कूल में तो वो कभी खांसता नहीं है। घर आके शाम को जब कुछ खा पी लेता है खट्टी मीठी चीज़ कुछ, तो हो जाती है उसको खांसी अभी भी। इधर विभोर ने भी पूजा पाठ कर ली है, तिलक भी लगा लिया है और तुलसा माता को पानी भी दे दिया है इसने। तो विभोर का काम भी रेडी हो गया है। ये थोड़ा सा लेट चल रहा है आजकल, लेट उठता है, लेट काम करता है और अब अपनी क्लास जाएगा। और अक्षित को जो है थोड़ा सा नज़ला जुकाम चल रहा है, तो वो अभी आराम ही कर रहे हैं। चलेगी? बाय बाय करेगी, बाय बाय।
वानिका को पता लग गया कि आज वानिका मुझे लेके जा रहे हैं पापा जी, इसको पता लग गया है। आ गई है यहाँ पर दीदी के यहाँ। तो सबसे पहले मुलाकात होगी चिंकी से और इसके बाद हो गई गुड्डू से, क्योंकि इन दोनों के पेपर चल रहे बच्चों के। अभी पेपर दे के आए हैं, जल्दी से आ गए हैं। और वैसे थोड़ी देर हो गई हम आए हुए, नाश्ता भी कर लिया है हम लोगों ने और चाचा जी से मिल लिए है। चाचा जी भी आराम कर रहे हैं। अभी उनको थोड़ी देर के लिए डॉक्टर के लेके जाएंगे, तो जब तक वो भी यहीं रहेगी और उसके आने के बाद हम चले जाएंगे। तो वानी को तो इनको पहचान नहीं रही है अभी दोनों को। देखो वानिका पीछे पे आ रही, अभी नहीं पहचान रही वानिका। भाई मने कर दे रही आने से, है ना। आज चल घूमने, देख के किस पाएगी। आज मन चल दे, चलो घूमने चीज हाँ। चलो कुरकुरे ओए इस पर मने कर दिया आने के लिए। डॉगी दिखा के लाऊंगी, डोगी डोगी तो देख लेगी। हर चीज़ को मने कर रही है। अभी थोड़ी देर और रुको इनके पास, शाम तक ऐसे हो सकता है कि ये तुम पे से जाए ना, ये कहेगी मैं तो यहीं खेल लूँगी। तो वानिका के दोनों की दोनों बहनें चिपटी पड़ी है, इनकी छोटी बहन ही है। हाँ आजा 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 वानिका, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं 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 आएगी। तो वानिका ना थोड़े से अनार के दाने निकाले हैं, वानिका ने खुद निकाले ये अपने नाना जी के लिए। और जैसे देती है तो नाना जी मर्द कर देते हैं मने खाने के लिए कि मैं तो खा चुका। तो चिंकी पूरा ध्यान रख रही है नाना जी का। क्या हाल चाल है नाना जी के? बहुत अच्छे है। क्या क्या बातें चल रही? सब कुछ बातें चल रही घर की। अच्छा कौन तो गप्पे मारती रहो नाना जी के साथ। गप्पे गप्पे मारने आवे? एक अद्धा गप्पा मुझे मार के दिखा दे, कौन से गप्पे मारे? गप्पे कैसे मारेगा? एक अद्धा नुना मार देगा पीछे की गिर जाते नाना जी। तो जी गप्पे मारती रहे ये चाचा जी? हाँ बैठे रहते हैं। चलो जी लगा रखे है, मन लगाए रखती है ना। चाचा जी के दूर बैठी रहती पहले, छोटी सी जब थी। हाँ और बात करती रहती। हाँ। वानिका हाथ करके इशारा कर रही है कि मुझे ले लो, नहीं तो मुझे ये लेने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। देख देखो वानिका को लगा बहुत बुरा, क्योंकि वानिका की पापा की गोदी में आ गई है चिंकी। हाँ देखिए मैं तो उसका लाड करती चिंकी का। कैसे देख रही हो? ये कहेगी मेरे पापा की गोदी में से उठ जाओ, हैं? हो देखा चिंकी बेटी है। और इसके नाना ले लेंगे इसे। हाँ नाना जी के पास जाएगी नहीं। चलो लो जाओ जाओ ना हेलो कर तो हेलो कर हेलो कर लेगी। हेलो हेलो करने सीख लिया है। और हेलो कर ले इसके साथ हेलो भी नहीं करनी। और किसके साथ करेगी हेलो? आ जाओ किसके साथ करेगी हेलो? नहीं अभी एक नहीं आया यहाँ पे कन्नू। अगर कन्नू होता तो वो सबको जानता है, अब तक तो सारे को चक्कर काट लेता। और नन्ना जी को तो बाद में देखता, पहले तो खेल खिलौने देखता कहाँ रख के गाड़ी। और वह गाड़ी उसका याद है अब भी, मोटरसाइकिल। हाँ तो मोटरसाइकिल वो तो खराब हो रही। चलो उसे ठीक करेंगे। वो चार्जिंग पे नहीं लगती, जितना भी चार्ज पूरा एक दिन भी चार्जिंग पे लगा लो उसे, जब भी नहीं चार्ज होती ओहो वो खराब निकल गई है ना। उसे फिर गारंटी में नहीं दी वो, उसे पापा रिप्लेस करवाएंगे। अच्छा ठीक है तो चले चिंकी हम चलते हैं। यहाँ पर आ गए थे हम और शाम का समय हो गया है, अब 4 बज गए हैं। तो 4 बजे सो करके उठ गई है वानिका। और वानिका इनको मेरी गोद में से आवाज़ लगा रही है तीनों को, क्योंकि पूरा दोपहर होगी एंजॉय करते करते। और अभी आधे घंटे गाने बजाएंगे। हाँ चलो चलो चलो। और आरुष है ना जहाँ जहाँ पे जा रही वहीं जा रहा। टीवी में गाने बजाओगे। गगन भी आ गया इधर, ऑन कर दूँ? वहाँ से है गगन, ऑन कर दे बेटे से। ऋषि भी डांस करेगी। और ये बाइक पे थोड़ी सी राइडिंग की है वानिका ने, लेकिन ये चलती नहीं और बाद में डर गई इससे। और अब मौसा जी लेकर के आ गए सब बच्चों के लिए फ्रूटी। एक एक फ्रूटी है और समोसे हैं। तो सब अब फ्रूटी पार्टी करेंगे सभी बच्चे। वानिका ने भी ले लिया अपनी फ्रूटी। फ्रूटी तो मैं पी रहा। ठीक है पी रहे ऐसे पीते हैं। अभी हम आए हैं घेर में बबली दीदी के इनके मौसा जी के साथ में आए थे, छोटे वाले मौसा जी। और वानिका का यहाँ पे आके बहुत मन लग रहा। चिंकी और पूजा मेरे साथ आए हैं। बबली दीदी कह रही थी कि यहाँ पे सब बच्चे बोत लेने की कोशिश कर रहे हैं, कभी पूजा लेने की कोशिश कर रही वानिका को, और कभी क्यों नहीं? मैं तुझे पानी दिखाने लेके जा रही हूँ, तू
ज्यादा वो कर रही तू। ओए ओए गुस्सा होगी, गुस्सा होगी, गुस्सा होगी। चल ला। नहीं जाने की, नहीं जाने की। देख देख वानी का लुल्लू। ओ लुल्लू हो गया। देखो लुल्लू आ जा, देखो चलो लुल्लू को पकड़ेंगे। चली गई जबरदस्ती लेके चली गई और रोने रही बिल्कुल भी, और अब जाकर रोने लगी। हाँ जी लाओ कवर दे दो, कवर से खेल लेगी। आरुषि है ना फोन का कवर ले रही है और इसके साथ में खेल रही, कभी ऊपर पहुँचा रही है गोल गोल से बिंदी बिंदी से, और कभी नीचे पहुँचा रही। और इधर ये है ना पकड़म पकड़ाई खेल रहा है नंदिनी के साथ में। लेकिन मुझे इसकी सारी बहुत अच्छी आदत लगी, बच्चों को है ना रुलाता नहीं है कन्नू की तरह बिल्कुल नहीं है, अपोजिट है कन्नू से, और खिलाता खिलाता है सकता है। वानिका को भी जब से आया ना, जब से खिला रहा है वो। और इधर ये देखिए और वानिका बहुत रो रही है, उसे मैंने कितना मनाया पर रोई जा रही है। ये मान नहीं रहती तो उसको देखने की भी कोशिश नहीं कर। और ये बस और ये देखो यहाँ पे एक ट्यूबवेल है, ये खाल है, पानी जा रहा, अभी पानी चला दिया। और ये देखो इधर खेत है, ये बनने लग रहा हमारा घर, एकदम फैंटास्टिक है, फैंटास्टिक। और ये देखो ये खिला रहे, और ये पड़ा यहाँ पे रेता पड़ा तो डाल रखा। और इधर ना हम सब्जी लगाएंगे अपने घेर में हैं। देखो मौसी जी ऐसे कह रही हवा लगने की नहीं, आज जब चल ही नहीं रही कैसे, जब पत्ते ही नहीं हिल रहे ना हवा चल रही कैसे लग जाएगी भाई। और ये देखो वानिका नौजी आ गई वानिका का नु तो मैं भी रोल लगू, पर मैं ऐसे वानिका की तरह बात पर रोती नहीं। और ये देखो क्या हो चिंकी, मैं बहुत सैड हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रही। कोई बात नहीं चिंकी, तो सैड ना हुआ, सुन्नी से ना पूछा है बिल्कुल भी अपने आंसू, सुन्नी सुनना वानिका का नाक पूछा। तो ये फूल ले ले और बिल्कुल तो गिना हो, एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर, ठीक है। घर पे की तैयारी कर, पता कभी घर पे कर रही, कभी घेर में कर रही, तो कोई बात नहीं, तू घर पे आराम से बैठ के करिए। अब हम थोड़ी देर में चले जाएंगे, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो जाए मेहमानों के आने से, ठीक है। कोई बात नहीं। यहाँ पर प्रीति दीदी खाना बनाने की तैयारी कर रही थी हमारे लिए, आलू टमाटर, और जब हम आए थे दाल चावल बनाए थे इन्होंने, और बबली दीदी ने हमारे लिए बहुत सारा सामान बनाया था, मिठाई मंगाई थी, हमने सब कुछ खाना वाना खा लिया था। और बस अब हमारे चलने की तैयारी हो गई। गगन मुझे छोड़ के आएगा बुढ़ाने तक, चैन बंद कर दूंगी मैं इसकी, ठीक है। और सामान तैयार करने लग रही है बबली दीदी हमारे लिए, कभी कुछ रख रही है कभी कुछ रख रही है। यहाँ पर उनकी बाइक जो है रेडी हो गई है, और चिंकी डिग्गी की चैन बंद कर रही है। बाय बाय चिंकी, मेरा पोपट हो गया। पोपट हो गया। तो मैं सोच रही थी मौसी जी मेरी क्वेश्चन याद करवा देगी, कोई बात नहीं बेटा, क्या करूं मैं, बस मुझे है ना वानिका की वजह से जाना पड़ रहा, नहीं तो मेरा मन तीर साथी कर रहा था रुकने का। और कन्नू भी है, ठीक है। अगली बार आऊँगी तो अगली बार तेरी तैयारी पक्का कराऊंगी। जैसे एक बार रात को रुक कर तैयारी कराई थी ना तेरी, रात में वानिका सो गई थी, फिर तैयारी कराई थी।